सदर साहब बताइए कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? सर आप बेबस नज़र आ रहे हैं। सर जिंदगी में अब सुकून है या पहले था? साबिक सदर आरिफ अलवी जो कि पीटीआई के अहम रहनुमा भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। उनसे रिपोर्टर्स के जो सवालात थे वो ताबड़तोड़ जारी थे, लेकिन जवाब देने से गुरेज किया है सदर आरिफ अलवी ने। और क्योंकि वो उस वक्त अहम हिस्सा रहे हैं हुकूमत का जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, वो सदर मुमलिकत थे, और बहुत सारी चीज़ें जो आज इमरान खान फेस कर रहे हैं जेल में उस वक्त हुई जब आरिफ अलवी जो थे वो सदारत के अहदे पर फाइज थे। ये मनाजिर हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर समात हुई। आप ये मनाजिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त देख सकते हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में वकला और जो पीटीआई के चाहने वाले हैं कारकुनान वो मौजूद हैं, और सहाफ़ी हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज के केसेस में 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान के वकील की दरख्वास्त थी कि हमें रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया जा रहा, उस पर नैब ने आज रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया। और यूँ जो 190 मिलियन पाउंड पर जो एक हुक्म इम्तना था, स्टे ऑर्डर था कि हतमी फ़ैसला नहीं सुना सकते जज, वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है, क्योंकि इमरान खान की जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर हो गई, क्योंकि नैब ने उनको दस्तावेज़ात फ़राहम कर दी हैं। इस वक्त नईम हैदर पंजोथा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे। मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो किन की वजह से? कोई ये ना बात करे कि बिजली के बिल जो हैं वो तूफ़ान जो लोगों के ऊपर ये गिराया गया है, ये जो वो चोर अगर बैठाएंगे तो वो क्या हुकूमती उनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो आवाम दोस्त होंगी? तो नहीं होंगी। तो वो बेसिकली ये चाहते हैं कि कोई बात ना करे, तो इसलिए वो लगा रहे हैं। लेकिन एक उनका प्लान है और एक हमारा प्लान है, और हमारा प्लान यही है कि जल्द सार सूरत होगा। अच्छा सर, आखिर में बताइएगा कि जब सवाबी का जलसा था तो एक बड़ी तादाद कारकुनान की आप लेकर जलसागाह पहुँचे थे सवाबी। इस मरतबा इस्लामाबाद है और बड़ा जोर। इमरान खान के वकील सलमान सफदर इस वक्त बाहर आ रहे हैं और उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। लास्ट तारीख पे तोशाखाना रेफरेंस में नैब कुछ तारीख लेकर गई थी कुछ सवालात के जवाब देने के लिए, मगर आज जब नैब वापस आई अदालत में तो आज नैब ने आते साथ ही कहा कि हमने इमरान खान और बुशरा इमरान उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ तोशाखाना का रेफरेंस जो है वो फ़ाइल कर दिया है बुल्गारी सेट पर, जिसके बाद फाजिल जजेस ने यही कानून के मुताबिक मुनासिब समझा कि जो मौजूदा रिट पिटिशंस हैं वो अब इनफ्रक्चुअस हो गई हैं, जिनकी जगह नई पिटिशंस फाइल होंगी और रेफरेंस को चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि पिछली जो रिट पिटिशंस थी उसमें कॉल अप नोटिसेस जो थे नैब के और जो कार्रवाई हो रही थी उसको चैलेंज किया था। नैब ने अब चूंकि रेफरेंस फाइल कर दिया है तो कानूनी तौर पर एक नई रेमेडी और एक नई पिटिशन फाइल होगी। मैं ये आपको बताता चलूं कि नैब की ये दूसरी कोशिश है, इसको हम डबल पनिशमेंट डबल जेपडी हम इसको बोलते हैं, और ये आर्टिकल 13 में सीआरपीसी में और नैब के अपने कानून में मुमानियत है इसके ऊपर कि एक ही जुर्म ऑफ द सेम काइंड इन द सेम ट्रांजैक्शन जो कमिट होता है, ये बिल्कुल क्रिमिनल लॉ की स्कीम के खिलाफ है कि आप पहले ग्राफ के सेट पे प्रोसिक्यूशन करें, फिर आप बुल्गारी के सेट पर प्रोसिक्यूशन करें। ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी होगी, लिटिगेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी सारी ज़िंदगी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम अपनी पिटिशंस दायर करेंगे और हम नैब के रेफरेंस को चैलेंज करेंगे। ये एक पार्ट था आज के हिस्से का। आज की कार्रवाई में हमने इमरान खान और बुशरा इमरान उनकी अहलिया की गिरफ्तारी को भी और को चैलेंज कर रखा था। आपको मालूम होगा कि अलकादिर केस में 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज साहब को फैसला देने से रोक दिया, और इसलिए भी रोक दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने भी तमाम नैब अदालतों को फैसला करने से रोक रखा है। तो उसमें स्टे ऑर्डर जो है वो अनाउंस हुआ, और आज जब उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई तो अलकादिर में उन्होंने फाजिल जजेस ने हमारी वो रिट पिटिशन अलाउ की, और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो नैब की इंक्वायरी थी 2020 में जिसमें उन्होंने कुछ अर्सा पहले इसको क्लोज कर दिया था, वो सारे का अलकादिर केस को उसको दोबारा आज कोर्ट के अंदर
तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले कर दिए गए हैं, जिसमें वो तमाम सरकमस्टांसेस अब आईओ से पूछे जाएंगे कि अलकादर केस आज से 4 साल पहले उसकी इंक्वायरी किन सरकमस्टांसेस में बंद हुई। आज जो डिफेंस टीम की कोशिश थी